विद्युद्वंतम। विद्युद्वंतम ये किस पुस्तक से लिया गया है? सिंधु चापम सचित्रम संगीताय प्रथम ओचा। इतना मैं बोलती, इतना में बताइए किस पुस्तक से लिया गया है? मेघदूतम, अभिज्ञानशाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम की किरातार्जुनीय। तो ये जो है ये जो श्लोक है इसमें ये इसमें क्या है? मेघदूतम का है। मेघदूतम दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो ये किस में विभक्त है? ये उत्तर मेघ का पहला श्लोक है। उत्तर मेघ का पहला श्लोक है। तो ये उत्तर मेघ का पहला श्लोक। तो पूर्व मेघ में मतलब क्या होता है? पूर्व मेघ में उत्तर मेघ में किसका वर्णन किया गया है? अगर लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, किसकी पुस्तकें आती हैं, वहाँ पे ये नहीं लिखा रखा होगा कि कालिदास जी की पुस्तकें लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं और बृहत्त्रयी के अंतर्गत मतलब किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम और नैस्त्य चरितम आता है। वहाँ पे ये नहीं लिखा रहा होगा। वहाँ पे बस दिखेगा लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी पुस्तकें आएंगी और 3-3 पुस्तकों का ऑप्शन दिया होगा। तो कौन कौन सा है? तो कालिदास जी के 3 पुस्तकें हैं। तो कालिदास जी कितने महाकाव्य हैं? तो 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव। तो उसमें और ये तीसरा कौन सा है? ये मेघदूतम, उसमें लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो मेघदूतम में पूर्व मेघ में जो श्लोक हैं सब, उस उत्तर मेघ का ये पहला श्लोक इसमें है। ये इसका जिसका मैंने पूछा कि मतलब इसमें कौन सा ये श्लोक किस पुस्तक से लिया गया है। वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा कि पूर्व मेघ से है कि उत्तर मेघ से है। जब मेघदूतम संपूर्ण भाग है पूरा पाठ्यक्रम में, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। पूर्व मेघ से भी पूछ सकते हैं लोग और उत्तर मेघ से भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे ये तो लिखा नहीं रहेगा। तो अगर उज्जैनी नगरी के लिए जाने के लिए पूछ देंगे, उज्जैनी नगरी के लिए कौन सा श्लोक का प्रयोग किया गया है? चाहे कहाँ मतलब रास्ता वक्र पंथा मतलब चाहे नदियों के नाम सभी लोग का लिखा रहता है। पूर्व मेघ में जो नदी सब हैं सभी नदियों के लिए पूछ देता है। तो उसमें उसका प्रश्न कई बार पूछे भी हैं परीक्षाओं में कि मतलब वो एक लाइन लिख देता है और पूछ देता है कि ये कौन सी नदी का इसमें उल्लेख किया गया है, शिप्रा नदी का कि निर्विंध्या नदी का, कि किस नदी का उसमें उल्लेख किया गया है। तो वो सब श्लोक क्या होना चाहिए? एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, तभी आदमी बीची क्षोभ अस्नेत विहग श्रेणी कांची गुड़ाया सर प्रत्यय बहुत ही मतलब इसमें पूछ देगा कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है और ऑप्शन दे देगा निर्विंध्या नदी और शिप्रा नदी और मतलब ऐसे ही उसे लिख के बस पूरा भी मैं तो अधिक पढ़ दे रही हूँ। हो सकता है इससे भी कम में लोग पूछ के बस लिख दे, ऑप्शन 4 दे दे कि इसमें कौन सी नदी का उल्लेख किया गया है, पूर्व मेघ में कि उत्तर मेघ में किससे किया गया। कोई भी प्रश्न बना देंगे लोग कि पथ्यावक्त छंद का उल्लेख किस किस श्लोक में किए हैं लोग। कोई जरूरी नहीं है कि आपका पथ्यावक्त मतलब ये इदम कविभ्य उत्तर रामचरितम का ही दें, इदम कवि पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमय विंध्यम देता वाच्यमिता मात्मा कला, इसका ही नहीं कोई नहीं हो सकता है यही मंगलाचरण में पथ्यावक्त छंद का दे दे। हो सकता है पथ्यावक्त छंद में किसी और श्लोक को लिख के और लिख दे पथ्यावक्त छंद किसमें है। तो पथ्यावक्त छंद हमें याद रहेगा तभी ना। मान लीजिए मृच कटकम का है, तो मृच कटकम का जो दूसरा वाला जो मंगलाचरण है पर्या ग्रंथि के बाद जो दूसरा वाला श्लोक है उसमें भी पथ्यावक्त छंद है। तो ये भी हो सकता है कि अष्टपदानांदी मतलब किसके, तो कोई जरूरी नहीं कि कालिदास जी का मतलब अभिज्ञानशाकुंतलम का ही उसमें ही अष्टपदानांदी है, उसमें भी तो अष्टपदानांदी है। मृच्छकटकम में भी तो अष्टपदानांदी ही है, तो वो भी पूछ सकते हैं। हो सकता है पर्या ग्रंथि बंद द्वि गुणित भुज के लिख के और लिख दे कि कौन सी नांदी है और 4 ऑप्शन दे दें। तो हम लोग उत्तर मतलब अभिज्ञानशाकुंतलम खूब अच्छे से याद किए। अभिज्ञानशाकुंतलम कालिदास जी में मतलब है अष्टपदानांदी है, लेकिन उसको हम लोग ध्यान नहीं दिए। तो उसमें क्या होगा? उसमें भी सृगधरा छंद ही है, उसमें भी सृगधरा छंद है और उसमें भी अष्टपदानांदी ही है। तो नांदी का उसमें भी उल्लेख पूछ दे। पत्रावली नांदी उसमें भी है क्योंकि सृगधरा छंद है, अष्टपदा नांदी है तो पत्रावली नांदी है, तो पत्रावली नांदी उसमें भी है। तो इस श्लोक को ना देके मतलब कालिदास जी के मंगलाचरण को ना देकर और मृच्छकटकम का मंगलाचरण का कोई मतलब चारों पंक्तियों में से कोई एक मतलब पंक्ति का कोई एक मतलब शब्द दे देगा और दे देगा कि कौन सा इसमें छंद है चाहे कौन सा इसमें
मतलब इसमें कौन सा कौन सा मतलब नांदी है, ये पूछ सकता है। मान लीजिए द्वादश पदा नांदी आपका उत्तरामचरितम है, तो द्वादश पदा नांदी मतलब उत्तरामचरितम है एकदम कवि व्यत, इसमें प्रत्यावर्त छंद मतलब इसमें है। तो जब प्रत्यावर्त छंद इसमें मतलब है, तो प्रत्यावर्त छंद का लक्षण भी पूछ सकता है। युजर जैन सहित भर्तु प्रत्यावर्तम प्रकृतितम, तो प्रत्यावर्तम प्रकृतितम मतलब यहाँ पे प्रत्यावर्त का उल्लेख मतलब लक्षण दिया हुआ है। तो हो सकता है केवल सरित भर तुम लिख दे और पूछ दे कौन से छंद का लक्षण है, प्रत्यावर्त का है कि सदरा छंद का है कि किसका है, सब किसी का भी पूछ सकते हैं लोग परीक्षाओं में। तो कहीं से भी कुछ भी, तो हम लोग को ना तैयार करना है कि सब कुछ तैयार करके रखना है।